नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए आज का वीडियो है और मैथ्स के लिए आप तैयार हो जाइए और जल्दी से पेन कॉपी उठा लीजिए और 1.5 एक्सरसाइज निकाल लीजिए क्योंकि हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और ये वक्त है मैथ्स पढ़ने का। 1.5 की बात करें, 1.5 एक्सरसाइज की बात करें तो एनसीईआरटी बुक 9th क्लास की, तो वहाँ पर आपको मैं पहले एक चीज़ बता देता हूँ। हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं परिमेय संख्याओं यानी कि रैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर्स और अपरिमेय संख्याओं यानी इरेशनल नंबर्स के बारे में। परिमेय संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें P भी पूर्णांक होगा और Q भी पूर्णांक होगा। P और Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए यानी इंटीजर, ठीक है। और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी संख्या बटे में लिखी जा सकती है, अपॉन में लिखी जा सकती है, वो सब P/Q की फॉर्म होती है और वही परिमेय यानी रैशनल नंबर होती है। तो इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या वही है जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण हमने लिए थे, जैसे पाई। एक उदाहरण लिया था हमने √2। यहाँ पर दो तो आप देख रहे होंगे P और Q यानी पूर्णांक हैं, बट यहाँ पर इसका वर्गमूल नहीं आ रहा है, रूट नहीं आ रहा है, स्क्वायर रूट नहीं निकल पा रहा है। और जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो यानी पूर्ण वर्ग ना हो, वो संख्या अपरिमेय यानी इरेशनल होती है। हम √3 भी ले सकते हैं, ये भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इनको जब अपन खोलेंगे, ओपन करेंगे तो दशमलव के बाद कई अंकों तक रिपीट ही नहीं होगी ये संख्याएं और ये चलती जाएंगी, ख़त्म नहीं होंगी। तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। √4 की बात करें तो इसका वर्गमूल तो 2 होता है, तो ये तो 2/1 है, तो ये P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसीलिए ये तो हो गया परिमेय। चलो बात करते हैं परिमेय अपरिमेय। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होगा कि रैशनल और इरेशनल नंबर होती क्या है। अब इनकी छोटी सी कुछ संक्रियाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है कि जब आप किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ोगे, परिमेय में परिमेय जोड़ोगे तो परिमेय ही आएगी। परिमेय में परिमेय घटाओगे तो भी परिमेय ही आएगी। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का गुणा करोगे तो भी परिमेय संख्या ही आएगी। यानी रैशनल में रैशनल जोड़ोगे तो रैशनल, रैशनल में रैशनल माइनस करोगे तो भी रैशनल, रैशनल में रैशनल मल्टीप्लाई करोगे तो भी रैशनल। और बहुत हद तक संभावनाएं होती हैं, रैशनल में रैशनल का भाग लगाते हैं यानी परिमेय में परिमेय का भाग लगाते हैं तो भी परिमेय ही आती है। बहुत कम चांस में अपरिमेय आती है। देखिए चांस में कब अपरिमेय आती है, भाग में। जैसे हमने परिमेय संख्या 2 ली और उसमें अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या 0 का भाग लगाया, उस कंडीशन में क्या आएगा, ये अपरिमेय। वरना हर कंडीशन में परिमेय ही आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। परिमेय में परिमेय जोड़ा परिमेय, है ना। परिमेय मतलब रैशनल, रैशनल में रैशनल जोड़ा रैशनल, ठीक है। रैशनल में रैशनल मल्टीप्लाई किया तो रैशनल, रैशनल में रैशनल माइनस किया तो भी रैशनल, और रैशनल में रैशनल डिवाइड किया तो रैशनल हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, भाग का कह नहीं सकते। लेकिन अब यहाँ पर अपन परिमेय और अपरिमेय में संबंध पता कर लेते हैं, नहीं रैशनल और इरेशनल में संबंध। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि परिमेय यानी रैशनल और अपरिमेय, अपरिमेय यानी इरेशनल, इन दोनों का जो योग है
एक रैशनल संख्या और एक इरेशनल संख्या, यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या, दोनों का योग हमेशा अपरिमेय होगा, यानी इरेशनल होगा। एक परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर और एक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, इन दोनों का अंतर भी अपरिमेय होगा। नोट कर लेना आप लोग इसको, यानी दोनों को एक परिमेय में एक अपरिमेय घटाएं या अपरिमेय में परिमेय घटाएं, सब क्या होगा? अपरिमेय होगा, यानी इरेशनल होगा। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुणा करें, यानी रेशनल का मल्टीप्लाई करें तो भी अपरिमेय होगा मिस्टर, यानी रेशनल। और परिमेय संख्या में भाग करें अपरिमेय संख्या का, यानी रेशनल नंबर का, तो भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। इस पॉइंट को नोट कर लिया जाए, पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये सब नोट करने के बाद देखिएगा आप, क्वेश्चन पूछा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और रेशनल, यानी कि निम्नलिखित संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय संख्या में वर्गीकृत कीजिए। बताना है इनमें कि कौन संख्या तो परिमेय है यानी रेशनल और कौन सी संख्या है अपरिमेय यानी रेशनल। तो देखते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ऊपर प्रदर्शित हो रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली बताने वाला हूँ कि ये देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला या कुछ हिंट्स दिए थे, आपको कुछ मैंने संकेत बताए थे कि क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, ये क्या है भाई? ये जो नंबर है आप देख रहे हैं 2 एक प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय होती है, नेचुरल नंबर सारी रैशनल होती है ना। तो ये नेचुरल नंबर है, परिमेय संख्या है कि नहीं है? है, बिल्कुल ये परिमेय संख्या है। अब इधर आ जाइए आप, ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है। 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, स्क्वायर रूट नहीं आता है, तो 5 क्या हुई? एक अपरिमेय। तो यहाँ पे हो रहा है परिमेय माइनस अपरिमेय, और अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, परिमेय माइनस अपरिमेय बराबर अपरिमेय बताया था। रैशनल माइनस इरेशनल इक्वल्स टू इरेशनल। तो आप यहाँ इसको लिख सकते हैं, क्या है ये? अपरिमेय यानी इरेशनल, यानी एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या घटाई जाए, जोड़ी जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, तो सब क्या होगी? अपरिमेय होगी। याद रखेंगे आप। नेक्स्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है इसी का, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड है, आपको ऊपर दिख रहा होगा 3 प्लस रूट 23 एंड बाहर है माइनस रूट 23। आप चेक करें इसको, क्योंकि इसको अपन को पहले कोष्टक को ओपन करना पड़ेगा, तभी जाकर के पता चलेगा। तो कोष्टक ओपन कर लेते हैं, 3 प्लस रूट 23, कोष्टक ओपन किया, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर माइनस रूट 23 रहेगा। आप देखोगे कि ये माइनस रूट 23 यानी प्लस रूट 23 से माइनस रूट 23 कट गया, तो ये जो संख्या बची अकेली वो क्या बचेगी? आपके 3 बचेगी। और 3 क्या है? आप जानते हैं, इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 एक रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे परिमेय यानी रैशनल। अब आप तीसरा क्वेश्चन ले लें इसी तरह। थर्ड क्वेश्चन है 2 रूट 7 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। यहाँ पे देखो मैंने बताया था आपको, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भाग अपरिमेय होता है, बट यहाँ स्थिति थोड़ी सी अलग है। ऊपर भी परिमेय अपरिमेय है और नीचे भी अपरिमेय है। यहाँ पे रूट 7 से रूट 7 कट रहे हैं, क्या बच रहा है आपका? 2/7। पी और क्यू क्या है? यहाँ पे पूर्णांक है, और पूर्णांक है, इंटीजर हैं, तो ये p बटा q के फॉर्म में है कि नहीं है?
p/q के रूप में है तो ये क्या होनी चाहिए, रैशनल यानी परिमेय होनी चाहिए। तो हम यहाँ लिख देंगे परिमेय यानी रैशनल होनी चाहिए। 4th क्वेश्चन देखा भाई, क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th है 1/√2। ये कोई सॉल्व ही नहीं हो रहा, आगे बढ़ नहीं रहा है ये। तो यहाँ ऊपर देखो, ये परिमेय, ये अपरिमेय, और परिमेय अपरिमेय का भाग क्या होता है, रैशनल, और इरेशनल का भाग हमेशा इरेशनल ही होता है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिल जाए लगे उस जैसा। सुनना ध्यान से, ये अपरिमेय परिमेय संख्याएं जिसमें मिल जाती हैं उसी की तरह हो जाती हैं। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिल जाए लगे उस जैसा। तो जो पानी यानी परिमेय संख्या है वो पानी है, जिसमें मिल जाए लगे उस जैसा। तो परिमेय संख्याएं अपरिमेय में मिल जाए तो अपरिमेय हो जाती हैं। कुल मिला के बात ये है मिस्टर। तो आप समझ गए होंगे, ये परिमेय या अपरिमेय दोनों को मिला के क्या बन गया है, अपरिमेय। अपरिमेय माने इरेशनल। अरे भाई अंग्रेजी में भी बोलना पड़ता है, हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी तो है ये वीडियो, इसीलिए आप हिंदी वाले हिंदी में ध्यान दें, इंग्लिश वाले इंग्लिश पर ध्यान दें। बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में और पढ़ाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका 2 पाई। क्या है भाई, 2 पाई। अरे 4 पाई होती है, वैसे यहाँ 2 पाई है। चलिए कोई बात नहीं, 4 पाई हो तो 2 पाई सही, कोई बात नहीं, 4 पाई नहीं है तो 2 पाई सही। 2 एक परिमेय और पाई एक अपरिमेय। तो परिमेय इंटू अपरिमेय बराबर अपरिमेय, रैशनल इंटू इरेशनल बराबर इरेशनल। तो क्या लिखूंगा भाई इसको, अपरिमेय यानी इरेशनल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है, आशा है, विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बोला गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इनको सरल करना है, सरल। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन दे रखी है, व्यंजक दे रखा है, इसको व्यंजक ही कहेंगे, एक्सप्रेशन। इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। कैसे करेंगे, इसमें ये ब्रैकेट अलग है कोष्टक, और ये वाला कोष्टक अलग है। दोनों कोष्टकों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, साइन नहीं है, तो क्या करेंगे, दोनों कोष्टक को मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो सॉल्व करते हैं। तो हमें 3 से 2 को मल्टीप्लाई, पहले आगे वाले नंबर को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो आप। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 प्लस 3 को हम अब √2 से गुणा कर रहे हैं। ध्यान रखना बच्चों, कोई भी अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, उनका गुणा जो है वो इस तरह से होता है। बिना रूट वाली संख्या और रूट वाली संख्या का गुणा हमेशा डायरेक्ट नहीं होता। 3 दूनी 6 मत कर देना, क्या करना, 3 √2 इस तरह से करना है गुणा। बिना रूट वाली बाहर, रूट वाली अंदर, वैसा का वैसा लिखना है, गुणा का चिन्ह हटा देना है। क्या करना है, 3 का √2 से गुणा करेंगे तो 3 √2। अब ये 3 का गुणा दोनों से कंप्लीट हो गया ना, 3 का मल्टीप्लाई हो गया है, तो अब √3 से करेंगे गुणा। तो इस √3 से गुणा करेंगे तो प्लस प्लस, पहले चिन्हों का गुणा करना, प्लस प्लस प्लस, 2 का √3 से गुणा। ये रूट वाली संख्या बिना रूट की है तो कैसे आएगी, बिना रूट की संख्या इंटू रूट की संख्या। ये देखिए आप 2√3 प्लस, अब √3 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे। अब यहाँ पर भी एक नई चीज आ गई आपके पास, रूट का रूट से मल्टीप्लाई रूट के अंदर ही करना है आपको, यानी रूट की संख्या का मल्टीप्लाई रूट के अंदर ले लो। तो यहाँ 2 3 6 हो गए, तो ये हो गए √6। चलते हैं आगे। अच्छा ये देखो, यहाँ पे √2 है और यहाँ पे √3 है। अगर दोनों में रूट सेम होता ना तो आगे वाली संख्याएं जुड़ जाती, अभी कोई नहीं जुड़ेगा, यही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या सेम नहीं है।
ये बिना रूट का है, ये √2 वाला है, √3 वाला है, √6 वाला है। तो यही आपका आंसर है, सिंप्लीफाई हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन है आपका 3 + √3 और 3 - √3। अरे ये तो एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला हमने क्लास 8th में पढ़ा होगा भाई। a + b a - b इस तरह से आ रहा है ये तो a + b और a - b का फॉर्मूला होता है आपके a² - b²। तो सेम है ना, तो हम लिख सकते हैं 3 + √3 और 3 - √3 बराबर a² मीन्स a का मतलब 3, तो ये 3² और b² मीन्स √3। देखो ये a हो गया, a + b, ये b हो गया, a - b, ये a, ये b, तो a² - b² किया ना, तो a² - b², तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों उसका उसी से मल्टीप्लाई। तो 3 का 3 से, ये 2 से नहीं करना, 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 × 3, गुणा कर दीजिए 9। और अब √3 × √3 देखो आप, √3 × √3 कितना हो गया भाई? √9। और √9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? वर्गमूल 3। तो यानी √3 का √3 से गुणा हमेशा 3 होगा। √a का गुणा √a से हमेशा √a का √a से गुणा हमेशा a होगा। तो आप इस बात को याद रखना। यानी कि यहाँ पर आप देखें तो स्क्वायर से रूट कटा हुआ मान लो आप, तो यहाँ पे क्या बचा? आप मान लो रूट की संख्या का स्क्वायर कर तो रूट हटा देना, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3। कुल मिला के कितना हो गया? 9 - 3 = 6। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके √5 + √2 होल स्क्वायर, यानी कि पूरे पे वर्ग है, स्क्वायर लग रहा है, घात 2 लग रही है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है a + b का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b², ये होता है। तो बस a की जगह हम क्या लिखना है हमें? √5, ये √5² प्लस 2 का 2, a की जगह वापस हम क्या लिखेंगे? √5 और b की जगह क्या लिखेंगे? √2 और प्लस b² मीन्स √2 का स्क्वायर। अभी आपको क्या सिखाया मैंने? इस क्वेश्चन को ऊपर सॉल्व कर देता हूं मैं। देखिए आप, √5 का स्क्वायर क्या होता है? आपको अभी बताया था ना, √5 का स्क्वायर मतलब √5 × √5 मीन्स 5। हमेशा सेम रूट का स्क्वायर जो है, मतलब रूट का स्क्वायर हमेशा वो संख्या होती है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो 5 आया, √5 का स्क्वायर क्या हुआ? 5। अब इधर इनको गुणा कर लेते हैं, तो 2 तो बिना रूट की संख्या है तो बाहर ही रहेगी, तो +2। अब √5 और √2 है, दोनों को गुणा कर दो, √10 प्लस यहाँ पे √2 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कट गया ना, मान लो कट गया, क्योंकि √2 का √2 से मल्टीप्लाई 2 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 2। अब यहाँ पे दो संख्या एक जैसी हैं, ये और ये बिना रूट की हैं, दोनों को जोड़ दो, प्लस हैं, दोनों जुड़ जाएंगी। 5 + 2 = 7 और क्या बचा? 2√10। यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। आप इसको नोट कर लो और बाकी जो एक क्वेश्चन बचा है आप सॉल्व करो। इसको किसके जैसा होगा? सवाल नंबर 2 की तरह होगा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। 3 + √3, 3 - √3, a² - b² किया था ना, वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है, ठीक है। एंड दैट्स ऑल क्वेश्चन नंबर 2। राइट डाउन एंड कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 लिखा हुआ है कि आपको याद होगा, अब ये पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। पाई को किससे परिभाषित किया जा रहा है भाई? वृत्त की परिधि
और उसके व्यास से। अंग्रेजी में कहें तो डायामीटर, सॉरी सरकमफेरेंस, ये तो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस और डायामीटर के रेशो से परिभाषित कर रहे हैं ये पाई को, तो उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटा डी। यहाँ पर इसको सी अपॉन डी के बराबर लिया गया है, सरकमफेरेंस को सी और डायमीटर को डी, यानी कि परिधि को सी और व्यास को डी माना गया है। ये इस तथ्य का अंतर विरोध करता है, कंट्राडिक्शन करता है, ये इस तथ्य का विरोध करता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। देखो मैंने तो आपको ये बताया था कि पाई एक अपरिमेय यानी रेशनल है, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि P बटा Q के रूप में आ रहा है, ये तो वैल्यू जो है वो P बटा Q के रूप में आ रही है। तो ऐसा लग रहा है ना कि ये परिमेय है, पाई का मान अपरिमेय बताया था, लेकिन यहाँ लग रहा है कि ये परिमेय है यानी कि इरेशनल। ये इरेशनल बताई थी आपको, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये रेशनल है। अब रेशनल है तो क्या हो रहा है, ये विरोध कर रहे हैं आपस में, कंट्राडिक्शन हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। तो इसका अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? अरे बहुत सिंपल बात है भाई, यहाँ कोई विरोध ही नहीं है, मुझे मालूम है ना, आपको भी पता चल जाएगा कि यहाँ कोई विरोध ही नहीं है। देखिए ये एक सर्कल होता है, वृत्त होता है, आप देखें तो ये उसका व्यास होता है, व्यास यानी डी। अब व्यास तो कोई ना कोई मान होगा, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो सकता है, तो व्यास ये हो गया। और ये सी क्या है, मान लो यहाँ बिंदु से यहाँ से शुरू हुआ और यहीं तक आ गया, तो ये सी है, ये पूरा मान जो है सी है। आप देखेंगे ये तो डायमीटर यानी व्यास है और ये पूरा परिधि यानी सी है। तो हम देखेंगे पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये तो हमें मालूम है, और सी बटा डी के अनुपात के बराबर दे रखा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये परिमेय है यानी रैशनल, जबकि है इरेशनल। तो यहाँ विरोध जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ कोई विरोध नहीं है, क्योंकि मैं बताऊँ आपको, जब ये जो सी है ना, हम इसको किसी स्केल से जब नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमें नापना पड़ेगा, तो हमें एक सन्निकट मान प्राप्त होगा, यानी कि एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। देखिए हम सी को खोल के बैठ जाएं, ऐसे तार को खोल दें, साले को ऐसे खोल दें, तो ये परिधि पूरी ये हो गई। अब हम इसको नापेंगे तो मान लो यहाँ 0 से शुरू किया और यहाँ आ गए अपन 3.2 प्राप्त हुआ अपन को। अब अभी तो अपन ने जब देखा है तो 3.2 आ रहा है, लेकिन जब हम जूम करके, वो क्वेश्चन पढ़ा था ना आपने जूम कर करके देखने वाला, उसमें तो बहुत अंदर तक संख्याएं आ रही हैं। आपने 5 बार जूम किया, 4 बार जूम किया, अंदर की संख्याएं खिंच के आ रही थी, नहीं आ रही थी। ऐसे हमें कोई अंदाज़ा नहीं लग पाता, जब हम किसी चीज़ से नापते हैं ना, तो हमें कोई अंदाज़ा नहीं लग पाता कि ये जो मान है 3.2 ये वास्तव में परिमेय है या अपरिमेय है। अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि ये रैशनल है या इरेशनल है, क्योंकि हम स्केल से इसको नाप रहे हैं, तो एक अप्रॉक्स वैल्यू मिल रही है, तो हमें अंदाज़ा नहीं लग रहा। इसका मतलब सी और डी में से कोई भी संख्या इस तरह की हो सकती है जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो रैशनल है या इरेशनल है। तो यहाँ कोई विरोध नहीं है, इन दोनों में से कोई ऐसी संख्या आ जाए जिनको अपन देखते चले जाओ, ख़त्म ही नहीं हो रही, वो तो उसका सन्निकट मान जूम कर करके देखेंगे तो पता चलेगा। और कुछ भी है, 3.264 भी हो सकता है, 3.2645789 हो सकता है, जूम करेंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पर एक सन्निकट मान प्राप्त होता है, तो लिखेंगे यहाँ कोई अंतर्विरोध नहीं है जब हम स्केल या किसी युक्ति से मापन करते हैं, तो हमें एक सन्निकट मान
प्राप्त होता है। एक सन्निकट मान प्राप्त होता है, अतः हम यह नहीं कह सकते कि वह परिमेय है या अपरिमेय। We cannot say that it rational or irrational। हम ये नहीं कह सकते कि वह परिमेय है या अपरिमेय। बस हो गया, ये क्वेश्चन खत्म। सी और डी परिमेय है या अपरिमेय ये हम नहीं कह सकते। बस इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर रूट 9.3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। रूट 9.3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो क्या करेंगे हम इसके लिए? देखिए, पहले हम एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, रूट 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। तो इसके बारे में तो मैंने आपको बताया था कि इसको आप पाइथागोरस प्रमेय यानी कि बौधायन प्रमेय में चेंज कर लो। रूट 2 को हमने क्या किया था? 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 5, यही किया था हमने। ये नीचे ले लिया था, ये लंब बना लिया था और ये आ गया था हमारा। जितनी लंबी कर्ण होगी उसके बराबर खींच करके हमने नीचे डाल दिया था, तो ये आ गया था। लेकिन अब माजरा थोड़ा सा उल्टा है। आपको ऐसी संख्या दे रखी है दशमलव वाली, तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो आप 9.3 की एक स्केल बनाएंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे। यहाँ आप 0 यानी इसका नाम आप A दे देंगे और यहाँ B दे देंगे। और यह आप 9.3 की ही खींचेंगे, जितनी आपको ये दे रखी है वो खींचनी है आपको। इसके बाद 1 सेंटीमीटर और बढ़ाकर खींचनी है आपको। ये आपका C हो गया, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाकर खींच लेनी है। इसके बाद आपको इसका लंब समद्विभाजन यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्शन करना है। अगर किसी को लंब समद्विभाजन करना नहीं आता है तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें प्रकार, पेंसिल और स्केल की आवश्यकता होगी, तो आप उठा लीजिए प्रकार, पेंसिल और स्केल। पहले 9.3 का स्केल से लाइन खींचिए, लाइन सेगमेंट खींचिए। इसके बाद आपको 1 सेंटीमीटर और बढ़ाकर 9.3 का तो आपको ए बी खींचना है और इसके बाद 1 सेंटीमीटर और बढ़ाकर आपको सी नाम दे देना है। इस तरह करना है। फिर आपको क्या करना है? ए सी से, ए सी के आधे से ज़्यादा, ए सी की लेंथ है आपके 9.3 और 1.1, तो ये हो गया आपका 10.3 यानी 10.3 से आधे से ज़्यादा चाप भर लीजिए प्रकार में। यहाँ पे प्रकार की नोक रखना और इतना प्रकार खोल लेना, लगभग इतना खोल लेना। और इतना खोलने के बाद ए से चाप लगाना भाई। ये मान लो मैं ए से, मेरा प्रकार यहाँ तक जा रहा है तो ए से मैं एक आर्क लगाऊंगा ऐसे, ये चाप लग गया। उसी तरह से वही आर्क मैं सी से लगाऊंगा, तो ये सी से लगा दिया। इसी तरह मैं नीचे भी लगाऊंगा ये, तो ये मैंने नीचे लगा दिया सी से लगा रहा हूँ मैं, ये सी से मैंने नीचे लगा दिया। वही चाप मैं ए से लगाऊंगा, ये मैंने लगा दिया। ये ए से लगाना है तो वो आधे से ज़्यादा दूरी का चाप लेके ऊपर नीचे, वहाँ से ऊपर नीचे लगाना है और इसको इससे मिलाना है। इससे इसको हम मिला देते हैं। इसको ही कहते हैं लंब समद्विभाजन, परपेंडिकुलर बाइसेक्शन। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्शन होता है यानी लंब भी होता है, वो जो लाइन खींचते हैं वो लंब भी होती है यानी परपेंडिकुलर, और उस लाइन के 2 टुकड़े कर देती है बराबर बराबर। ये होता है, ऐसे होता है। तो इसका नाम हम ओ दे देते हैं। अब हम ओ से ए के बराबर प्रकार भरेंगे। देखिए यहाँ से ओ से ए के बराबर प्रकार भरेंगे और इसको चारों तरफ काट देंगे। तो ओ से काट रहे हैं हम, ओ से इस तरह से कटेगा, ये देख लीजिए आप। ओ से हमने चाप काटा सी में भर करके, इस तरह से ये कट गया। इसके बाद आपको क्या करना है? आपके पास बी पॉइंट है, इस बी पर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं? बी से इस तरह से एक लाइन खींचते, एक चाप खींचते हैं और ये चाप में यहाँ से एक
पॉइंट ये होता है, यहाँ से एक और 120 का होता है, ये 60 का 120 का, इन दोनों से एक एक चाप और लगाते हैं, यहाँ से एक बार और यहाँ से एक बार, और इसको अपन मिला देते हैं। तो ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट काटेगा आपका, ये देखिए यहाँ पे ABC हो गया, इसका नाम आप D दे सकते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है भाई, B से आपको D के बराबर प्रकार खोलना है, B से D के बराबर। D कौन सा, ये पहले वाले जो अर्धवृत्त बनाया था हमने, इस पे काट रहा है ये लंब यानी परपेंडिकुलर, तो इसके बराबर प्रकार को खोल लेंगे और इसको हम ऐसे आर्क लगा देंगे नीचे, ऐसे ऐसे करके आर्क लगाएंगे तो ये जो आगे बढ़ाई जाएगी ये यहाँ पे काटेगी, यहाँ पे काटेगी, तो भैया यही जो पॉइंट है नंबर लाइन पर, ये √9.3 होगा। ये जो पॉइंट है वो √9.3 होगा, इसका नाम हम E दे सकते हैं। तो E ही 9.3 है। हम इधर भी खींच सकते हैं इसको, इस तरफ भी आ सकता है 9.3 √ का। तो आशा है आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 5वां क्वेश्चन। राइट डाउन नाउ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित हरों का परिमेयकरण कीजिए, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। हरों का परिमेयकरण कीजिए, तो कैसे करेंगे? परिमेयकरण का मतलब क्या होता है भाई? परिमेयकरण का मतलब होता है परिमेय बनाना, परिमेय का करण करना, रैशनलाइजेशन यानी कि रैशनल बनाना। ठीक है, परिमेयकरण का मतलब यही होता है, और वो भी किसका? क्वेश्चन में दिया है हरों का, यानी डिनोमिनेटर्स का, यानी नीचे की संख्याओं का। जो बटे में संख्या होती है उसके नीचे की संख्या को अपरिमेय दे रखा होता है और उसे हमें परिमेय में बदलना होता है। नीचे की संख्या का, हर में लाइन के नीचे की संख्या को हमें परिमेय संख्या में बदलना होता है, और वो होती है अपरिमेय। क्वेश्चन में अपरिमेय यानी इरेशनल होती है, जिसे हमें रेशनल में बदलना होता है। इसी को ही तो कहते हैं रैशनलाइजेशन, यानी परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हर है, हर मतलब नीचे वाली संख्या, डिनोमिनेटर, ये नीचे वाली संख्या एक रूट वाली संख्या है, और रूट वाली अपरिमेय होती है जब तक कि उसका पूर्ण वर्ग ना निकले, तो ये अपरिमेय है। तो इसका हमें परिमेयकरण करना है। इसका तरीका यही है भैया, इस क्वेश्चन में देख लेना ध्यान से, 1/√7 है, और हमें क्या करना है? √7 से ऊपर व नीचे गुणा करना है। √7 यानी जो नीचे संख्या होती है बस उसी से ऊपर और नीचे गुणा कर देना। तो देखिए कैसे करेंगे, 1/√7 इंटू √7/√7। √7 से ऊपर नीचे गुणा, ऊपर नीचे का मतलब अंश व हर भी लिख सकते हो आप, ऊपर और नीचे की जगह आप लिख सकते हो अंश यानी कि न्यूमरेटर, और हर यानी डिनोमिनेटर से गुणा करने पर। इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय √7 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो आप कर लेंगे। अब इसके बाद आगे देखिए, आप इसको गुणा कर लेते हैं, तो √7 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो क्या आएगा भाई? √7। लेकिन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि √7 का √7 सेम संख्या रूट की हो तो आपस में मल्टीप्लाई होती है तो रूट हट जाता है। तो √7 इंटू √7 इज इक्वल टू 7। देखो यहाँ अपरिमेय थी ना, इरेशनल थी ना नीचे, लेकिन अब क्या हो गई? रैशनल बन गई। इसी को ही तो कहते हैं, यानी हर जो है, यानी डिनोमिनेटर जो हर है, किसी भी संख्या का हर अगर अपरिमेय संख्या हो यानी इरेशनल हो तो उसे रेशनल में बदल देना यानी परिमेय में बदल देना ही हर का परिमेयकरण यानी रैशनलाइजेशन होता है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स। समझ गए आप? हर का परिमेयकरण क्या होता है? हिंदी मीडियम वाले समझें, रूट वाली संख्या को बिना रूट वाली संख्या में बदलना ही रैशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें 2 नंबर्स होते हैं, उनको कैसे करते हैं इसको आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं,
हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और बताइए, खुशियों को बांटिए। खुशियों को बांटने से अपना एक अलग मज़ा आता है, अपना स्वास्थ्य सही रहता है खुशियाँ बांटने से। जब खुशियाँ होती हैं घर में तो हम कार्ड बना करके लोगों को इनवाइट करते हैं। जब दुखी होते हैं तो कमरे में एक जगह छिप जाते हैं। तो भैया, दुखी होने से आदमी अकेला होता है और खुश होने से सबको पास बुलाता है, आओ भैया बैंड बाजे बजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। बांटिए खुशी। खुशी बांटने से अपने मन को तसल्ली मिलती है, आदमी कभी बीमार नहीं पड़ता। नोट कर लीजिए। मैं अगला सवाल, चलिए आगे देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर फिर से आइए आप, हर के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर कैसी संख्याएं हैं? रूट वाली। और रूट वाली संख्याएं क्या होती हैं? जिनका वर्गमूल नहीं निकलता, अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर्स होती हैं। अब इरेशनल नंबर्स को रेशनल में कन्वर्ट करना ही तो कहलाता है परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन। चलिए कर लेते हैं इसको भी। पहले हमारे पास अकेला रूट 7 था तो हमने ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया था, हो गया था रूट 7 का 7, यानी परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन। अब क्या करेंगे? यहाँ पे आपको अब कुछ नहीं करना तो उसी संख्या से मल्टीप्लाई है, बस बीच वाला जो साइन है उसको चेंज कर दीजिएगा। यानी हमें मल्टीप्लाई किससे करना है भाई? अंश व अंश का मतलब यहाँ न्यूमरेटर, और हर डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? बस आपको यहाँ ध्यान रखना है, अगर बीच में प्लस माइनस है तो जो माइनस है उसका उल्टा कर दो आप प्लस। रूट 7 प्लस रूट 6 से गुणा करने पर मल्टीप्लाई बाय रूट 7 प्लस रूट 6 करने पर, बस इतना सा करना है जिसमें ये संख्या परिमेय संख्या में बदल जाएगी, रैशनल में चेंज हो जाएगी। देखिए कैसे? 1/√7 माइनस रूट 6 है, इसको मल्टीप्लाई करना है रूट 7 प्लस रूट 6 से ऊपर भी और रूट 7 प्लस रूट 6 से नीचे भी। हमेशा याद रखना, जब भैया दो दो नंबर्स होना तो नीचे a² माइनस b² लिख देना आँख मीच के। देखिए कैसे? ऊपर तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो ये तो वो का वही रहेगा रूट 7 प्लस रूट 6, लेकिन नीचे आपको कौन सा सूत्र लग रहा है? देखो ना, a माइनस बी, a प्लस बी बराबर a² माइनस b², तो आपको a² माइनस b² हर हाल में लिखना है जब भी आप परिमेयकरण यानी रैशनलाइजेशन करें। तो करते हैं। a² मीन्स 7² b² मीन्स रूट 6² करते हैं। रूट 7, ये ऊपर का नंबर लिख रहा हूँ, रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन में क्या करेंगे? स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ बचा 7, स्क्वायर से रूट कट गया यहाँ बचा 6। आगे चलें तो ये नंबर क्या हो गया? रूट 7 प्लस रूट 6 तो ऊपर है ही सही, 7 में से 6 गए तो क्या बचे भैया? 1, और 1 क्या होता है? परिमेय यानी रैशनल। हो गया ना हर का परिमेयकरण। ये जो हर है वो अपरिमेय था, हर किस में बदल गया? परिमेय संख्या में बदल गया। हर इरेशनल था, हर किस में चेंज हो गया? डिनोमिनेटर, रेशनल में। इसी को कहते हैं हर का परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। एंड दैट्स इट फ्रॉम सेंट्रल मिशन। आज की ये प्रश्नावली, ये जो चैप्टर है, ये जो लेक्चर है, यहीं समाप्त होता है। आगे हम 1.6 लेकर आएंगे, आप वेट करिए, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।